क्या हुआ भाई, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? अपनी दिहाड़ लो और जाओ, पीछे लाइन लगी हुई है। अरे हाँ भाई रुक जा। ठेकेदार साहब, ओ ठेकेदार साहब, क्या हुआ? अरे ठेकेदार साहब, ये क्या, ये अचानक ठेकेदार सो कैसे गया है? पता नहीं, मैं भी वही देख रहा हूँ। लगता है रात की उतरी नहीं है ठेकेदार को। ए ठेकेदार साहब, ए भाइयों जरा भाग के पानी ले आओ। मुझे लगता है ठेकेदार बेहोश हो गया है या पता नहीं सो गया है। जो भी है उठ जा भाई, अभी तो मेरी दिहाड़ भी देनी है तूने। सो क्यों गया है, उठना। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे यार, ये मिस्त्री कहाँ से आ गया? लगता है अब इस मिस्त्री को भी नशे वाले परफ्यूम का स्प्रे मार के बेहोश ही करना पड़ेगा। तुम लोग अभी तक दिहाड़ी लेके गए नहीं? अरे मिस्त्री साहब, हम तो वही दिहाड़ लेने के लिए ही सारे मजदूर लाइन बना के खड़े हैं, लेकिन जैसे ही मेरी पैसे लेने की बारी आई ठेकेदार साहब सो गए। पता नहीं रात भर रील्स देखते रहते हैं, अब पैसे देने की बारी आ गई है तो सो गए हैं। अरे भैया उठ जा, हमने घर के लिए राशन वाशन लेना है। ठेकेदार सो कैसे गया है? सो नहीं गए, मुझे तो लगता है बेहोश हो गए हैं। कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया इनको? हार्ट अटैक? अरे नहीं भाई, तू हमारे पैसे दिए बगैर नहीं मर सकता। मेरा मतलब है तुझे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? तू तो हमारा भाई है, हमारा क्या होगा? उठ जा। ये क्या, ये गंदे से परफ्यूम की स्मेल कहाँ से आ रही है? परफ्यूम? ये कौन इतनी गंदी खुशबू लगा के आया यहाँ? एम्बुलेंस को फोन करो यार जल्दी। मैं करता हूँ एम्बुलेंस को फोन। ये लो भाई, मैं पानी ले आया। ला 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 दे पानी। मुझसे नहीं देखी जाती ऐसी घटनाएं। अबे इस पे डाल पानी जो बेहोश हुआ। ओह यस। जी बारिश तो शुरू हो गई है, लेकिन आप एम्बुलेंस ले आए। अरे यार, इस बारिश ने भी अभी होना तक कमीना बूंदे पड़ते ही उठ गया। ठेकेदार साहब, आपको क्या हुआ है? मेरा सर दुख रहा है। साला एक तो अपने देश में 2 नंबरी भी बहुत है, 2 बूंदे पड़ते ही सारा नशा टूट गया इसका। अब मुझे तो ये डर है कहीं ये मुझे पहचान ना ले कि इसे बेहोश मैं नहीं किया परफ्यूम मार के। सर तो दुखना ही है आपका, बेहोश जो हो गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपनी पूरी जद्दोजहद करके आपको जगा दिया है। हाँ, ये भाई भी साथ थे। फिकर ना, जब हम जैसे मुखलिस मजदूर साथ हैं तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है। लेकिन तुम मैं क्या मैं क्या बोला ना ठेकेदार साहब, हार्ट अटैक क्यों दिला रहे हो? मेरे पैसों के ऊपर क्यों बैठ गए हो? वो बारिश जो हो रही है भाई, गीले ना हो जाए। हमें शक कर रहे हो यार? ले लो, तुम्हारे पैसे पूरे के पूरे पड़े हैं, चेक कर लो। ठेकेदार साहब, अगर पैसे गिनती करवाने हैं तो मेरा अब्बा प्रोफेशनल कैशियर है। नहीं मैं कर लूंगा। मिस्त्री, इन मजदूरों को साइड पे भेजो, तुमसे एक बात करनी है। तुम जरा साइड पे जाओ। लेकिन हमारी दिहाड़ी मिल जाएगी तुम्हारी दिहाड़ी, फिलहाल साइड पे जाओ। आ जाओ यार, चलें। मुझे ऐसा लगता है मुझे किसी ने नशा सुंघा के बेहोश किया है। ऐसा कौन कर सकता है भला? बेहोश होने से पहले आसपास तुम्हारे कौन खड़ा था? बेहोश होने से पहले उस बेलचे वाले मजदूर को मैंने सामने देखा था। बेलचा? ओ तेरी, अरे यार मेरा बेलचा नीचे रह गया, मैं वो लेके आता हूँ। शुक्र है मेरा बेलचा मेरे पास है। अब इस बेलचे से मिस्त्री और ठेकेदार को स्प्रे मार के बेहोश करूंगा और सारा माल ले लूंगा। अरे मेरा बेलचा कहाँ गया? इसका मतलब इस बेलचे से मेरा बेलचा तब्दील हो गया है। देखो, इसी से मुझे बेहोश किया गया है। ठेकेदार साहब, मेरा बेलचा यहीं रह गया है। क्या ये बेलचा तुम्हारा है? नहीं, ये तो मेरा नहीं है। तो सारी यही लेने आया है तो इसी का होगा ना ये बेलचा। ओए होए 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 होए, बेलचे के अंदर नशावर परफ्यूम डाल के तूने ही ठेकेदार को बेहोश किया है, वो भी इन चंद पैसों के लिए, ताकि तू इनके पैसे लूट सके। अरे नहीं। अरे बेशरम आदमी। अबे मेरा बेलचा ये नहीं, ये वाला है। अरे तेरा बेलचा कहाँ से आ गया? ये तो मेरे वाला है। ओह नो। साले, जब मैं बेहोश हुआ था ये बेलचा लेके मेरे सामने तू खड़ा था, तो फिर मुझे इसने कैसे बेहोश किया? साहब देखिए, मैं समझाता हूँ। बहुत बुरा ख्वाब था कि मैं पकड़ा गया। ख्वाब नहीं, तू हकीकत में पकड़ा गया है, हकीकत में। तुम में से किसी ने मेरे घर से मेरी बीवी का 9 लाख का हार उठा लिया है। जिसने भी उठाया है शराफत से वापस कर दो। जनाब, इस तरह की हरकत कौन कर सकता है? भोला बनने की कोई जरूरत नहीं। तुम में से किसी ने उठाया है, शराफत से वापस कर दो। अगर मैंने ढूंढना शुरू किया तो तुम्हारी खैर नहीं। जनाब, हम तो आज तक आपके घर में दाखिल ही नहीं हुए। आप उन मुलाजिमीन से पूछें जो आपके घर काम करते हैं। हम तो बाहर काम करने वाले मुलाजिम हैं, भला हम आपका हार कैसे उठा सकते हैं? जनाब सही कह रहा है ये, हमें घर पे काम करने वाले मुलाजमीन से पूछना चाहिए। ठीक कहा तूने, लेकिन हमारे घर के छोटे बड़े सारे काम तो ये लंगड़ा करता है। तो इसी से पूछे ना। लंगड़े तू इधर आ जरा। जनाब, आज ना मेरी टांग में थोड़ा दर्द है, मैं चल नहीं सकता, आप ही इधर आ जाएं। मेरे घर से हार गुम हो गया है। जनाब, मैंने आपकी सारी गुफ्तगू सुन ली। आपका मुझ पे शक करना गलत है।
मैं तो आपका वफादार मुलाजिम हूँ, पिछले 6 माह से आपकी खिदमत में लगा हूँ। तो 6 माह काम करने से तू वफादार हो गया? चुप बे चौधरी के चमचे, तू तो बीच में ना बोल। चौधरी साहब मैं आपका वफादार हूँ, मुझे नहीं पता आपका हार कहाँ गया। मैं तो अपनी टांग को लेके जलील हूँ, हार कहाँ से उठाऊंगा। जनाब इस लंगड़े की बातों में ना आना, ये बहुत ही ड्रामेबाज है। आप जो कोल्ड ड्रिंक के पैसे देते हैं ना, ये अपनी जेब में रख लेता है, हमें पानी पे गुजारा करवाता है। हो ना हो आपका हार इसी ने उठाया है। देख लंगड़े, हार तो तेरे पास है, इज्जत से वापस कर दे, मुझे तलाशी लेने के लिए मजबूर ना कर। क्या मतलब तलाशी लेने पे मजबूर ना कर? आप ले ले मेरी तलाशी। इसे खड़ा करो। क्या मतलब खड़ा हो? तलाशी जनाब बैठ के नहीं दी जा सकती क्या? चेक करो इसे। अब कपड़े फाड़ेगा क्या? देखा जनाब मेरे पास कुछ नहीं है, बड़ा दुख हुआ। पूरे 6 माह मैंने आपकी खिदमत की, फिर भी आपने मेरी ईमानदारी पे शक किया। मुझे ऐसी जगह पे काम करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे उसकी ईमानदारी पे शक किया जाए। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ उठ दफा हो, तेरे जैसे बहुत हैं यहाँ। आई ये तो सीरियस ही ले गया, मुझे लगा कि रोकेगा। अब क्या होगा मेरा? अब जा ना, बैठा क्यों है? आप जाए यहाँ से, मैं चला जाऊंगा। मैं क्यों जाऊँ, ये तो मेरे अपने खेत हैं। तू जा, नहीं तो तुझे मार पड़ेगी। जी जा रहा हूँ जनाब, जा रहा हूँ, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। जरा हाथ दियो। सीधा करो इसे।